नमस्कार मित्रों, मैं वंदना आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। कुछ दिनों से कक्षाएं नहीं आ पा रही थी किसी कारण बस, परंतु आज से कक्षाएं रेगुलर रहेगी। तो आप प्रतिदिन कक्षा का लाभ उठाएं और प्रतिदिन कक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तो आज की जो कक्षा है वो क्या है, आइए एक एक पहलू को हम समझते हैं। धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगम प्रत्यादेशाः डैश भविष्यति। किं भविष्यति? प्रत्याहारः भविष्यति, सूत्राणि भविष्यति, आदेशाः भविष्यति, उपदेशाः प्रकृतिता। क्या कहे जाते हैं? तो उत्तर बताइए। धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगम प्रत्यादेशाः उपदेशाः प्रकृतिता। उपदेशाः प्रकृतिता क्या कहे जाते हैं? उपदेश कहे जाते हैं। ठीक है। अब पूछा जाएगा कि उपदेश कैसा होता है, शत्रुवध होता है या मित्रवध होता है? आप सभी बताइए। आदेश कैसा होता है, शत्रुवध होता है या मित्रवध होता है? सूत्रानी के क्या उदाहरण है? प्रत्याहार किसे कहते हैं? ठीक है। तो इन सब एक एक चीजों को जानेंगे। पहले आप प्रश्न को एक बार अच्छे से देखें। धातु सूत्र गणनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशाः उपदेशाः प्रकृतिता। अब उपदेश क्या होता है, शत्रुवध होता है या मित्रवध होता है, ये आप बताइए। एक अन्य प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वह क्या है, ये वो है उपदेश कतिविध। उपदेशा कतिविधा। तो उपदेश 9 प्रकार के होते हैं। देखिए, अब पूछेंगे धातु सूत्र गण उणादि गणोनादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यादेशाः उपदेशाः। तो ये कितने हो गए? 9 हो गए ना। तो उपदेश कितने प्रकार के होते हैं? उपदेश उपदेश कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नवविध। 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है। आदेशाह क्या होता है? आदेश कौन देते हैं हम लोग, किसे कहते हैं? शत्रुवदादेशाह। शत्रु आदेश कैसा होता है? शत्रुवत होता है। शत्रुवत होता है। ठीक है। उपदेश क्या होता है? मित्रवत होता है। पूछा जा सकता है। अब प्रत्याहार क्या क्या है? प्रत्याहार आदि रंतेन संहिता। इसमें आप मुझे बताएंगे, मैंने पहले बताया है। आदि रंतेन संहिता, इसमें कौन सी विभक्ति है? आदि वर्ण एवं अंतिम वर्ण मध्यवर्ती वर्ण को साथ में लिए हुए उच्चारित होते हैं। आदि अंत्येन। अंत्य आदि वर्ण अंत्य वर्णों के साथ मध्यवर्ती वर्णों को लेके उच्चारित होते हैं। किसका है लक्षण? प्रत्याहार का। ठीक है। अब बहुत एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो सूत्राणी की मस्ती, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। तो इसी चीज को हम लोग बहुत ही स्पष्टता से समझेंगे। तो आइए देखिए क्या है। सूत्र के लक्षण क्या दिए गए हैं, सूत्र की परिभाषा क्या दी गई है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम शार्वत विश्वतोमुखम। क्या है? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वद विश्वतोमुखम अस्तुभम अन्वद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, अल्पाक्षर हो, असंदिग्ध हो, संदेह रहित हो, सार्वत हो, सार हो। ठीक है। क्या है? कंक्रीट होना चाहिए। विश्वतोमुखम, सार्वभौमिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप
आप क्षेत्र विशेष या ना एक प्रदेश विशेष में बोले जाने वाली भाषा को के आधार पे आप सूत्र का निर्माण करते नहीं। सूत्र जो है सार्वभौमिक होनी चाहिए, विश्व ब्रह्मांड में सभी लोग इसे जान सके, ऐसा अस्तोभम। इस इधर देखिए क्या है, अल्पाक्षरम। अल्पाक्षरम अर्थात अल्प अक्षरों वाला हो, संक्षिप्त हो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े हमने कुछ सूत्र कह दिए जो कि स्पष्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो यह कम से कम क्या है, यह कम से कम शब्दों या अक्षरों में बड़ी बात को कहना है। क्या है, अल्पाक्षरम। ये देखिए अल्पाक्षरम असंदिग्धम। अब असंदिग्ध का देखे, असंदिग्धम माने क्या है, संदिग्ध, संदिग्धता नहीं होनी चाहिए। क्या कोई सस्पिशन नहीं, कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकदम स्पष्ट, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसका अर्थ बिना किसी भ्रम या संदेह के स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, संदिग्धता नहीं होनी चाहिए। अब सारवत अर्थात अर्थपूर्ण। क्या है, सार अर्थपूर्ण, सारवत अर्थात अर्थपूर्ण, इसमें गहरा और व्यापक अर्थ छिपा हो। ऐसा नहीं कि कुछ आपने लाइट लाइट बता दिया ऐसे ही अर्थ छिपे रहो, नहीं, इसमें इसमें क्या है, गहरा और व्यापक अर्थ छिपा होना चाहिए। सारवत विश्वतोमुखम, सार्वभौमिक होना चाहिए। ठीक है, सूत्र जो है वो सार्वभौमिक होता है, जिसका अर्थ यह है कि यह हर जगह और हर स्थिति में लागू हो सकता है। जिसका अर्थ यह है कि यह हर जगह और हर स्थिति में लागू हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम ना मुंबई में बोल रहे हैं, दिल्ली में बोल रहे हैं, कोलकाता में बोल रहे हैं तो बस इन्हीं इन्हीं फिक्स जगहों के लिए रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, ये सूत्र ऐसे होते हैं जो विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी बोले जा सकते हैं और समझे जा सकते हैं। ठीक है, अस्तोभम सहज प्रवाह। इसका इसका अर्थ है कि इसमें रुकावट या बाधा नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सहज और निरंतर बहने वाली अभिव्यक्ति होती है। क्या इसका अर्थ क्या हो गया, सूत्र ऐसा होना चाहिए कहीं भी इसमें संदिग्धता समझ के ऐसा ना हो कि यह अस्पष्ट हो जाए। यह ऐसा प्रवाहमान होना चाहिए जिसे हम बहुत अच्छे से निरंतर समझते 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 चले जाएं, इस प्रकार का सूत्र होना चाहिए। अब अनवद्यम। अनवद्यम क्या होता है, त्रुटिहीन। सूत्र में कोई गलती या दोष नहीं होनी चाहिए। सूत्र में कोई गलती या दोष नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, अल्पाक्षरम, संक्षिप्तता होनी चाहिए, अल्प अक्षरों वाला होना चाहिए अर्थात संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यह कम से कम शब्दों या अक्षरों में बड़ी बात को कहता है। सूत्र हमने देखा है। अभी यहाँ पे देखिए, हमने देखा क्या कह रहा है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदो हो। अर्थात बस 2 लाइन में हमने कह दिया इतनी बड़ी बात। अब इसे जब हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, तो अल्पाक्षरम का हम लोग अलग अर्थ समझते हैं, असंदिग्ध का अलग अर्थ समझते हैं, सारवत का क्या होता है, सार हो अर्थात अर्थवान हो, अर्थपूर्ण हो, विश्वतोमुखम अर्थात सार्वभौमिक हो, अस्तोभम अर्थात सहज प्रवाह जिसका हो सके, सहज प्रवाह हो सके अर्थात सहजता से वह समझ में आ सके, ऐसी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अनवद्यम अर्थात अनअवद्यम। अवद्यम का क्या होता है, त्रुटि। अनवद्यम मतलब त्रुटिहीन। तो सूत्र में कोई गलती या दोष नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने देखा धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशाः भविष्यति क्षम्यताम धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः आदेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। ये किसके हैं, उपदेश को बताए गए हैं। उपदेश कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत व्याकरण में उपदेश कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के होते हैं। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेश। ठीक है, ये 9 प्रकार के हो गए। अब सूत्रानी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। क्या देखा, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अन्वत्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुः
अब आदेशाः क्या होते हैं? आदेश शत्रुवध होता है। ठीक है, आदेश क्या होता है? शत्रुवध होता है। अब मान लीजिए कि हमें इको यणचि सूत्र लगानी है। इको यणचि सूत्र लगानी है। ई के स्थान पे य, तो ई को हमने हटा दिया। ठीक है, तब य आया, तो ये क्या हो जाएगा? ये आदेश हो जाएगा ई के स्थान पे। तो ई के स्थान पे किसका आदेश हो गया? य का आदेश हो गया। तो चूंकि हमने इसको यहाँ से हटाना पड़ा, इसीलिए क्या हो गया? इसे गायब करना पड़ा, तो ये शत्रु बन गया और य का आदेश हो गया। ठीक है, अब आगम क्या होता है? मित्रवत होता है। मित्रवत कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ बीच में आके वो शांति से कुछ बैठ गया, तो वो क्या हो गया? मित्रवत हो गया। ठीक है, तो क्या होता है? उपदेश मित्रवत होता है या आगम मित्रवत होता है, या आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आज हम छोटे से कक्षा से पुनः कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं, और बहुत सारी विषय वस्तुओं को लेके हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इसे जाने रहे, यहाँ से बहुत ही प्रश्न आते हैं, इसीलिए मैं आपके समक्ष ये लेके आई हूँ। और जितने भी संज्ञा परिभाषाएं हैं उन सबको मैं एक एक करके, एक एक बहुत अच्छे स्पष्टता से आप समूह के समक्ष लाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।